Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see set C sample paper for class 7th new NCERT of math गणित प्रकाश। अभी तक हमने 2 सैंपल पेपर देखे हैं, बाकी के सैंपल पेपर दूसरे वाले चैनल कल्याण टीवी पे भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी और अच्छे से हो जाए। ओके, सो चलिए सेट सी देखते हैं। बाकी के सैंपल पेपर्स की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो थ्रू दैट अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो चलिए देखते हैं आगे। Here will be 4 section, 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होंगे एक मार्क्स के। Here you can see, then 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। 40 मार्क्स का ये पेपर है। 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के सेक्शन डी में। ये सेक्शन बी है 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस you can see. Then section C here 9 to 12 question. So here you will have 3 marker questions, 4 क्वेश्चन है 9, 10, 11 and 12. Then section D 13 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हैं। टोटल 16 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। सो एक एक करके देखते हैं। आपको क्या करना है, पहले पॉज करना है, आंसर करना है, तब आगे देखना है। ऐसा नहीं कि बस आप वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे कुछ तैयारी नहीं होती है। पहले खुद से लिखने का ट्राई करिए। ओके, सो यू हैव टू डिफाइन ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी को एक स्टेटमेंट में या एक सेंटेंस में आपको बताना है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। 10th इवन नंबर बताना है आपको कौन सा होता है स्टार्टिंग से। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल विद 1 राइट एंगल, जिसमें एक राइट एंगल हो, उस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं। सभी क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स हैं, आगे आपको मार्क्स दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो या दो से ज्यादा लाइनों को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है एक से ज्यादा पॉइंट्स पे, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमें बताना था। इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि कोई भी ट्राइंगल की साइड का जो लेंथ है, कोई सी 2 साइड का सम लेंगे, ऐड करेंगे तो तीसरी वाली साइड से वो बड़ा आना चाहिए। देन 10th इवन नंबर कौन सा होगा? नंबर का फॉर्मूला होता है 2n, यानी n की जगह क्या रख देंगे? 10th पूछा है तो 10 रख देंगे। ठीक है, सो 2 into 10 20th जो नंबर होगा वो 20 जो है वो 10th इवन नंबर है। राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हमें पूछा था कौन सा टाइप का ट्राइंगल होता है जिसमें एक राइट एंगल हो। राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द सेक्शन बी। इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन एक फिगर दिया हुआ है, आगे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आगे दिया हुआ है आपको, उसमें एंगल 6 135 डिग्री दिया हुआ है। बाकी के 3 एंगल्स जो है एडजेसेंट टू एंगल 6, मतलब एंगल 6 के आसपास वाले, वो सारे आपको बताने कितना होगा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला फिगर है। ओके, एंगल 6 यहाँ पे 135 दिया हुआ है, बाकी के सारे इसके आसपास वाले एंगल बताने हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सो एंगल 6 इज 135 डिग्री, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज ऑल्सो 135 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल 8 इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसमें रीजन क्या दे दोगे? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल 8। ओके, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नाउ बाकी के जो होंगे, जैसे ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस पे अगर ये कोई एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री बनना चाहिए। इस वाली लाइन पे ये एंगल 180 डिग्री बनना चाहिए। तो ये 135 है, तो इतना कितना हो जाएगा? 180 में से 135 माइनस कर दो, 45 डिग्री। ये क्या है? एडजेसेंट लीनियर पेयर एंगल्स। सो ये आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 है तो इसके वर्टिकली अपोजिट कितना हो जाएगा? ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, है ना। तो 2 एंगल आ गए 45 डिग्री और एक आ गया 135 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बल्ब वॉज ऑन। एक बल्ब जो है वो ऑन है, 77 टाइम्स टॉगल किया है उसको किसी बच्चे ने। ठीक है, तो अब बताओ बल्ब ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? शुरू में बल्ब ऑन है तो 77 टाइम्स स्विच को दबा रहे हो तो बल्ब क्या रहेगा? तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए, जो बल्ब ऑन था स्टार्टिंग में, अब पहला टॉगल पहली बार दबाया होगा स्विच को तो वो ऑफ हो गया होगा, दूसरी बार ऑन हो गया होगा, तीसरी बार ऑफ हो गया होगा, चौथी बार ऑन हो गया होगा, 5वीं बार ऑफ हो गया होगा। तो जब ये 1, 3, 5 यानी ऑड नंबर आ रहे हैं तो बल्ब क्या हो रहा है? ऑफ हो रहा है। देखो, है ना। तो 77 क्या है? ऑड नंबर है, तो बल्ब क्या होगा? ऑफ होगा। तो ईच टॉगल स्टेट चेंज, पहले क्लिक पे या जब भी क्लिक हो रहा है तो 77 टॉगल, 77 क्या है? इज अ ऑड नंबर, सो फाइनल स्टेट जो रहेगा बल्ब का वो ऑफ रहेगा। नाउ 7 देख लेते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंस कैन फॉर्म अ ट्राइंगल? ये A,
बी, इनमें से कौन सा ट्राइंगल बना सकता है, ये हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताना है। सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में बताया था कोई भी बाकी दो साइड के सम से वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन दोनों का सम करो तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो आपको यही बताना है कि जैसे 4 लिया तो 2 और 8 के सम से छोटा होना चाहिए। तो ये बताना है कि कौन कौन सा इन तीनों में से ट्राइंगल बनाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाला चेक कर लेते हैं जो सबसे बड़ा है, ठीक है, 9। तो 4 और 2 कितना होता है, 6। ये तो छोटा हो गया 9 से, क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। 6 इज स्मॉलर देन 9, है ना, तो नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल पहले में। दूसरे में 5 5 8, तो 8 है, 5 और 5 कितना होता है 10, तो ये बड़ा हो गया 8 से, मतलब सही है, सारी कंडीशन फिट बैठ रही है, तो इसमें ट्राइंगल बन जाएगा। अब 10 20 और 25, ये 2 यहाँ पे मार्क का दिया हुआ है कि मार्क्स है। सो इसमें सबसे बड़ा है 25, इससे चेक कर लेते हैं। 20 एंड 10 30, तो 30 क्या है, बड़ा है ना, बड़ा होना चाहिए 25 से, तो इसमें भी ट्राइंगल पॉसिबल है। सो आई होप ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ऑड और इवन फिल करना है। तो पहला है सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स, मतलब जैसे ऑड नंबर लेना है इवन नंबर टाइम, इवन नंबर मतलब जोड़े में लेना है। जैसे एक ऑड नंबर लिया फिर एक और ऑड नंबर ले लेंगे, तो ये 2 बार हो गया, 2 क्या है, इवन नंबर है। एक और ऑड नंबर ले लो 5, लेकिन ये 3 बार हुआ तो ये ऑड नहीं है, तो एक और लेंगे 7, यानी 4 बार हो गया, तो 4 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आपको लेना है ऑड नंबर और उनका सम निकालोगे तो क्या आएगा, जैसे 2 लिया, 3 और 1 4, फिर ये चारों ले लिए, तो 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16, 16 आ रहा है टोटल। 16 भी क्या है, इवन नंबर है। देन सम ऑफ एन इवन नंबर, अब कोई भी इवन नंबर आपको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेना है, मतलब 3 बार 5 बार ऐसे ले सकते हो। तो जैसे 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो इनको ऐड करो, कितनी बार भी आप ऐड करो। 3 बार यहाँ पे लिखा है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो 4 2 6 और 6 12, तो क्या आंसर आएगा इन दोनों का, वो आपको लिखना है। सो जब हम एक ऑड नंबर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिखते हैं, जोड़े में लिखते हैं, तो आंसर हमेशा इवन आता है। देन जब हम इवन नंबर को ऑड नंबर्स टाइम्स लिखते हैं तो आंसर इवन आता है। यहाँ हमने दोनों में देखा इवन ही आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी इवन और यहाँ पे भी इवन आ रहा है, राइट, तो दोनों में इवन फिल कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। जिसको ये क्लियर ना हो प्लीज वीडियो जाके देखिए चैप्टर्स की, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर सी। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, तो 9th 10th 11th एंड 12th, तो एक एक करके देखेंगे। पहले 9th वाले से स्टार्ट करते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें L लाइन और M लाइन जो है वो पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है एक दूसरे के। एंगल 3, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है, हमें एंगल 6 बताना है, और बताना ये 3 मार्क्स का है ना, और बताना है विच एंगल रिलेशन यू यूज्ड, कैसे आपने एंगल 6 फाइंड आउट किया। ये वाला एंगल देखो, इसके 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के, जो सिंपल है मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जैसे एंगल 3 50 डिग्री है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये 2 और 3 क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है ना, 180 होना चाहिए। तो ये 50 है, तो 180 में से 50 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 130, राइट, 130, एक सेकेंड, यस 130, तो ये यहाँ पे 130 आ गया। अब एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या, कौन से एंगल कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये मैं आपको बताया था मैंने जब चैप्टर समझाया था। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये 130 निकला है तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा, राइट, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 2 एंड 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे नीड टू बी इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन अगर पैरेलल है और उस पे कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और एंगल 3 और एंगल 6 है ना, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। जो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरीके से बन रहे हैं ना ट्रांसवर्सल की सहायता से, ये दोनों एंगल अंदर की तरफ है ना, इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दोनों इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला, इनका सम भी 180 आना चाहिए। तो देखो 130 और प्लस 50 कितना आ रहा है 180, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो ना, मैंने कहा था 2 तरीके, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लिस्विनी काउंटेड 50 शीट्स, ईच शीट हैज 2 पेजेस। लिस्विनी ने 50 शीट्स जो है काउंट की, हर जो शीट है उसमें 2 पेजेस हैं, एक पेज इधर है बुक की तरह आप समझ लो और एक पेज इधर है। नाउ ये पेजेस जो है गिर गए आउट ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया, कैन द सम ऑफ पेजेस दीज लूज शीट बी 6000। क्या ये जो लूज शीट है 50 शीट, क्या इसके जो सम निकालेंगे तो 6000 आएगा क्या सम, ये भी 3 मार्क का है। तो देखो मान लो इस पे पेज नंबर है 1, तो इस पे क्या होगा p+1,
राइट। जैसे यहाँ 1 पेज होता है तो यहाँ पे 2 नंबर होता है, यानी 1 + 1 है ना। तो P जो भी होगा उसमें एक ऐड करेंगे तो अगला पेज नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों पेज का सम करोगे तो 1 और 2 कितना आ रहा है, 3। ऐसे ही इसमें अगर P की वैल्यू करेंगे तो P प्लस और ये P + 1 है ना, P + 1 तो कितना आ गया, P और P 2P और +1, यानी एक पेज का सम आ रहा है 2P + 1 पूरी एक शीट का। ऐसी कितनी शीट है, 50 शीट है। सो ये 2P + 1 कैसा नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो देखो 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 1 लिया, 1 ऑड नंबर है लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 1 2, 2 क्या बन गया, इवन नंबर बन गया। तो 2 से किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर बन जाता है। इवन नंबर कोई भी हो और उसमें अगर हम 1 जोड़ दे, 1 प्लस कर दे तो वो क्या बन जाता है, 1 प्लस किया तो ऑड नंबर बन जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, आगे देख लेते हैं इसका आंसर कैसे किया है। तो हर शीट के 2 कॉन्जिक्यूटिव पेजेस हैं तो देयर सम इज ऑलवेज ऑड। उनका नंबर क्या आएगा, जो हम सम निकाल रहे हैं 2P + 1, ये क्या निकल रहा है, ऑड नंबर निकल रहा है, राइट। कैसे, ये इवन आया 2P और +1 किया तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि जो दोनों पेज का सम है कंसेक्यूटिव पेज का वो ऑड आ रहा है। 50 शीट है, अब 50 शीट मतलब 50 बार ये ऑड डिजिट को ऐड करो। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था कि ऑड नंबर अगर आप इवन टाइम्स लोगे, मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार लोगे, जैसे 1 और 3 2 टाइम्स लिया, फिर 1 3 5 7 ये 4 टाइम्स लिया, तो मतलब पेयर्स में होना चाहिए, है ना, मतलब 4 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे होना चाहिए, इवन टाइम्स होना चाहिए। तो सम हमेशा क्या आता है, इवन आता है ना। सो 6000 क्योंकि इवन नंबर है तो यस इट इज पॉसिबल कि जो इसका आंसर आएगा ना, जो सम आएगा वो इवन नंबर हो सकता है। ओके, तो यही आंसर यहाँ पे दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड प्रोटेक्टर। हमें स्केल और प्रोटेक्टर जो डी आता है आपके कंपास में, वो आपको यूज करके एक ट्राइंगल बनाना है ABC, जिसमें AB जो है 5 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर और एंगल A जो है 45 डिग्री है। हमें स्टेप्स भी बताने हैं और कौन सा ट्राइंगल हमें मिल रहा है वो भी बताना है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। सो पहले मैंने स्टेप्स बताया है। एक रे आप बना लीजिए AX, रे जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ से वो ओपन हो। ऐसे आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, सीधा ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरीके से ये हो गया A और यहाँ पे मैंने X नाम दे दिया, ठीक है। अब एंगल A हमें दिया 45, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखना, D को रखना और जहां 45 डिग्री आएगा वहां पे आप ऐसे मार्क कर देना। तो ये आ गया 45 डिग्री, ठीक। अब हमें AB कहा है 5 सेंटीमीटर, तो A पे रख के स्केल को जहां पे 5 आ रहा है वहां पे कट लगाना, ये 5 सेंटीमीटर, ये आ गया B पे, ठीक है। नाउ अब AC हमें दिया 4 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक जहां पे भी 4 आ रहा है वहां पे आप मार्क करोगे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दोगे C। उसके बाद ये बता दिया मैंने, है ना, फिर AC भी बता दिया। अब BC को ज्वाइन कर दोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक। तो किस टाइप का ट्राइंगल आपको मिल रहा है, सो इट इज ए स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन में सारी जो साइड्स होती हैं स्केलिन ट्राइंगल में वो अलग अलग होती हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और इसको आप नापोगे तो अलग आएगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब इनमें से कौन से जो एंगल्स का पेयर दिया है वो ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रूल हम कौन सा देखेंगे, रूल ये होता है कि इनका जो सम है वो 180 से छोटा होना चाहिए या 180 से छोटा होना चाहिए, तभी जाके तीसरा एंगल हम बनाएंगे, है ना। तो जैसे पहला हमें दिया 35 डिग्री एंड 150 डिग्री, इनको ऐड करो तो 185 आ रहा है। 185 180 से बड़ा है, इसीलिए इसमें ट्राइंगल पॉसिबल है तो नहीं है। बी वाला 70 और 30 डिग्री तो 100 डिग्री आ रहा है, तो ये 180 से छोटा है, राइट, इसीलिए यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल है। कितने डिग्री का तीसरा एंगल बनेगा, एक एंगल 70 है, एक एंगल 30 है, तो तीसरा कितना बनेगा, 180 होता है तीनों एंगल का सम ट्राइंगल का, हमने देखा था। ये तीनों सम जो होते हैं, तीनों एंगल का जो सम है वो 180 आना चाहिए। तो एक एंगल 70, एक एंगल 30, यानी टोटल 100 आया, 180 में से माइनस करो तो 80 डिग्री तीसरा एंगल होगा। ऐसे 90 और 85 को जोड़ोगे तो 175 है, ये भी 180 से छोटा है। कितना छोटा है, तो 5 डिग्री, तो 5 डिग्री तीसरा एंगल बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है 50 एंड 150, तो ये टोटल कितना आ रहा है 200, ये तो 180 से बड़ा है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ऐसे आप लिख देंगे। नाउ लास्ट सेक्शन नंबर डी, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 मार्क्स के, 13 14 15 एंड 16। सभी क्वेश्चंस कितने के, 4 मार्क्स 4 मार्क्स
4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। ओके, चलिए एक एक करके देख लेते हैं चारों क्वेश्चंस। तो पहला है 13th वाला, एबीसी एंगल 45 डिग्री ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। IKJ ये वाला हमें 78 डिग्री दिया हुआ है। हमें JEH यानी ये वाला एंगल, ये और HEF ये वाला एंगल और FED ये वाला एंगल बताना है। मतलब ये तीनों एंगल 1 2 3, आप देखोगे तो ये तीनों एंगल जब मिलते हैं तो ये 180 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना। तो ये भी यूज होगा, तो आगे मैं आपको बताऊंगी, है ना। नाउ कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए एंगल एबीसी और ये हमें दिया हुआ है। एबीसी और केबीई ये जो है ये 45 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ऐसे ही ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल होंगे। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर ये 45 है तो फिर ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा, जी वाला, है ना, 45 डिग्री होगा। यहाँ लिखा है एंगल जीईएच यानी ये वाला इक्वल होगा केईबी, केबीई इस वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। HEF की जगह आएगा FED, FED, और ये वाली जो लाइन है ना इसके बाद से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ या मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। अब इसके आगे मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। सो FED ये वाला और ये क्योंकि 78 आया तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब ये एंगल निकल गया 45 डिग्री, ये निकल गया 78 डिग्री, तो तीसरा वाला कैसे निकालेंगे? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ये दिया हुआ। तो GEH कितना निकला? 45, तो यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। HEF इसमें हमें पता नहीं है, पिछले जो मैंने क्वेश्चन के समझाते वक्त जो बताया उसमें तो 120 हम निकाल लिए थे, यहाँ पे ये फाइंड आउट करके। इसमें HEF अभी हमें पता नहीं है तो हम लिख देंगे एंगल HEF। ओके, नाउ FED कितना निकला है? 78 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 78 डिग्री, जिसकी जो वैल्यू है उसके नीचे लिख दो, और इधर आ जाएगा 180 डिग्री जो हमें दिया हुआ है। सो अब दोनों को ऐड करो, 45 और 78 को, तो कितना आ रहा है? 123 डिग्री, है ना। 45 एंड 78 को आप ऐड करो तो 13, 123 आ रहा है। 123 उस साइड माइनस में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा? HEF, और इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में इन दोनों का सम यानी 123 डिग्री। तो 180 में से 123 गया तो ये आ जाएगा 57 डिग्री। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लकवा के पास ऑड नंबर कॉइन्स है 1 रुपए के सिक्के, इवन नंबर टाइम्स है 10 रुपीज के सिक्के, और ऑड नंबर टाइम्स है 5 रुपीज के। उसने टोटल किया सारे पैसों का तो उसका आ रहा है 205 रुपए। तो क्या उसने सही टोटल किया है? अगर नहीं किया तो एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं किया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो हमने देखा था पैरिटी के हिसाब से एक नंबर के 1 रुपए के कॉइन उसके पास कितने? ऑड। 1 रुपए के कॉइन आप ऐड करोगे तो ऑड टोटल आ रहा है। 5 रुपए के कॉइन दिया हुआ है, ऑड टोटल है ना, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10 रुपए के जो कॉइन है वो इवन नंबर्स हैं। ऑड और ऑड को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इवन। कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, जैसे 1 और 3 लिया तो ऐड किया तो 4 आ रहा है। 4 क्या है? इवन नंबर है। तो ऑड और ऑड को ऐड किया तो इवन आया। फिर इवन और ये तीसरा इवन है, इवन और इवन को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। ओके, वही यहाँ पे दिया है, ऑड और ऑड इवन, और फिर इवन और बचा हुआ इवन ऐड किया तो इवन नंबर आना चाहिए। लेकिन उसका सम क्या आ रहा है? 205। 205 तो ऑड नंबर है, मतलब ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। लकवा ने मिस्टेक की है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है एबीसी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री हो और हाइपोटेन्यूज AC हमें 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल आर पॉसिबल विद दीज मेजरमेंट, एक्सप्लेन शॉर्टली। ये भी 4 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले AC एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, AC दिया हुआ है, AC हमने ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे A है और यहाँ पे C है। अब इसी को यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट ले लो, 5 है ना तो 2.5 ले लो, इधर 2.5 सेंटर ले लो। कंपास की नीडल यहाँ रखो और ओपन करके यहाँ से एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर दो। ओके, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अब सर्कल पे कहीं पर भी एक पॉइंट B ले लो, पॉइंट B ले लिया। ठीक, कहीं भी ले सकते हो, ये यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। अब AB को हमने ये वाला लिया तो AB को और BC या CB को ज्वाइन कर दो। तो अब आप देखो कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री होगा, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप ऐसे कितने ट्राइंगल बना सकते हो?
गिनती ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी पॉइंट लोगे ना, ऐसे भी लोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा. सो बिकॉज इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, इनफाइनाइटली मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल. बहुत सारे ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फिगर दिया है, इसमें तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है. ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ये वाली लाइन इसके और ये वाली लाइन इसके, तीनों पैरेलल है. ई ए जो है, ई ए ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर. परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक, अब बीई एफ हमें 55 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला. हमें एक्स और वाई एंगल निकालना है, ये वाला और ये वाला निकालना है. देखिए कैसे किया है इसको, चलिए देखते हैं. सो यहाँ पे तीनों लाइंस पैरेलल है, तो अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है. राइट, अब ई एफ यानी ये वाली लाइन और सी डी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये ऐसे ले लो आप, और ये ट्रांसवर्सल हो गया. ठीक है, डी जो है ट्रांसवर्सल हो गई. तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये 55 है और यहाँ पे ये वाला एंगल हमें बताना है. तो मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है. किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था. तो ये 55 है, तो 180 में से माइनस करो, या फिर y और 55 को ऐड करोगे तो 180 आना चाहिए. 55 इधर माइनस में गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 25. यानी y जो एंगल है वो कितना आ जाएगा हमारा, 125 डिग्री. अब ये 125 है तो ये क्या हो जाएगा, 125 डिग्री. क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये दोनों 125 डिग्री हो जाएंगे. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद सैंपल पेपर. आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.